देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भैया ये तो 8 ही है, एक कम है, 9 होने चाहिए ना। भाभी जी मेरे पास लास्ट स्टॉक अब यही है, आप पहले बोलते तो मैं मंगवा देता। हाय अपू, हाय मैंने सुना कल रात तुम्हारे घर में बहुत झगड़ा हुआ। पता है मोहिनी ने घर से निकाल दिया इन लोगों को। अब तू उस घर की बहू नहीं है। हाय अब मोहिनी तेरी जगह लेगी। पापी तुम क्या सुनती रहती हो तुम ही जानो, लेकिन सच जो है तुम्हारे सामने है। वो भोलेनाथ के सिवा और कोई नहीं ले सकता। एक चुन्नी कम पड़ रही थी और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि उन्होंने वो कमी भी पूरी कर दी। वैसे कॉलोनी में कहीं खुसफुस हो तो तुम तो जरूर सुन लेती हो पप्पी, लेकिन कल तुम्हारी खिड़की के नीचे खड़े होकर हम गुहार लगा रहे थे, वो तुमने नहीं सुना। कल आंधी तूफान में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत थी, वो तुमने नहीं सुना। कल हम जिस हालत में थे ना, भोलेनाथ से यही दुआ करेंगे कि ऐसी हालत किसी की जिंदगी में ना आए। लेकिन अगर कोई इतना मजबूर हो तो उसके आसपास भगवान ऐसे लोग जरूर दें जिनमें थोड़ी इंसानियत हो और उसकी मदद करें। भैया अभी आकर हम ये सब लेते हैं। जी भाभी जी। क्या हो रहा है? चली गई थी ना तुम तो, फिर यहां इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? और क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी बच्चियां कहां हैं? कल रात से फिक्र हो रही है मुझे उनकी। कहां छोड़ आई हो मेरी बच्चियों को? आप परेशान थे आपकी बेटियों के लिए। और आपकी बेटियां जो आधी रात को तूफान और बारिश में हमारा हाथ पकड़ के घर के बाहर आ गई ना, वो आपकी नहीं हमारी बेटियां हैं। जो हमारे साथ सड़क पर भी सोने को तैयार थी, वो आपकी नहीं हमारी बेटियां हैं। जिनके बहते हुए आंसू ना तो रात का अंधेरा छुपा पाया और ना बारिश की बूंदें, वो आपकी नहीं हमारी बेटियां हैं। हमारी बच्चियों ने कभी हमारी आंख में आंसू नहीं दिया, हमेशा अपने आंसुओं से पहले हमारे आंसू पोंछे। वो हमारी बच्चियां हैं। हम अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल तो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। हम यहीं रहेंगे, लॉन्ड्री में आपके घर के सामने, और यहीं से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लॉन्ड्री वाले घर में? सब समझ में आ रहा है मुझे। इस मोहल्ले में वापस क्यों आई हो तुम? बदला लेना चाहती हो ना मुझसे तुम? अबला नारी बनकर, बेचारी बनकर लोगों की सहानुभूति इकट्ठा करना चाहती हो तुम? लोगों को यह बताना चाहती हो कि मैंने अपनी पत्नी को, अपनी बच्चियों को घर से निकाल दिया रातों रात? ये जताना चाहती हो तुम? कितने जुल्म ढाए मैंने तुम पर, कितनी बदसलूकी की है, कितना बुरा आदमी हूं मैं, कितना मतलबी हूं, ये बताना चाहती हो सबको तुम ना?
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि अपनी खूबियां खुद ही सबको गिना दी, वरना बेचारों को पता कैसे चलता। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। शट अप। मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो अपराजिता, ये दिखाने की कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ। इसके लिए हमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? इस काम के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हद पार कर रही हो तुम अपनी अपराजिता। इतने साल तक अपने हद में ही थे हम, भूल गए आप ही हमारा हाथ पकड़ के हद से बाहर निकाले हैं। आप जिस अपराजिता को जानते थे ना, वो वहीं चौखट के अंदर रह गई। चौखट के बाहर ये जो खड़ी है ना, ये सिर्फ अपने बच्चों की माँ है, जिसके लिए सिर्फ बच्चों की खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। हम यहाँ खड़े होकर आपसे बकैती नहीं कर सकते, हमें कन्या पूजा करनी है। शाबाश। ये मत भूलना कि मैं आज भी क्या क्या कहिए ना। आपका और हमारा रिश्ता ना कई साल पहले ही खत्म हो चुका था, और उसकी जो खुरचन बची थी कल बारिश में बह गई, जहां आप ही ने हमको लाकर खड़ा कर दिया था। बस अपराजिता। ओहो, कितनी जोर से चिल्लाते हैं आप। इतनी जोर से मत चिल्लाइए, आपका गला भी खराब हो जाएगा और हमारा कान भी। और देखिए, अगर इतने पास खड़े इंसान को इतनी जोर से आवाज देकर बुलाना पड़े ना, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत फासले आ गए हैं बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौका मिला नहीं कि तुमने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात को तो जब ये बेचारी आंखों में से आंसू निकल रहे थे ना घर छोड़ते वक्त, तब ऐसा लग रहा था कि तुम कभी लौट कर आओगी नहीं। फिर सुबह देखता हूं मैं, क्या मैडम मोहल्ले में क्यों आई है यहाँ? भाभी गई तो कहाँ रह रही है? तुम्हारे उस 3rd ग्रेड लॉन्ड्री क्वार्टर में रह रही हो, उसे घर बुला रही हो अपना, ताकि लोगों को पता चले कि अक्षय की बेटियां और उसकी पत्नी एक ऐसे घर में रह रही है। ये बताना है ना? तो फिर ये भी बताओ सबको कि अक्षय सिंह ने तुमको एक घर दिया था जिसमें अपनी बेटियां रख सकती थी तुम, लेकिन तुमने नहीं लिया। बताओ, ये भी बताओ। खैरात में दी हुई तो होठों की मुस्कुराहट भी नहीं लेते हम। फिर वो तो ईंट पत्थर का घर था, वो भी किसी जंगल में। क्या चाहते हैं आप? इन सबको आपकी महानता के बारे में बताएं? हाँ बताते हैं ना। हमें घर से निकालने से पहले इन्होंने हमको एक घर दिया था, पता नहीं कहाँ गांव में। कोई इनको समझाए कि हमारे बच्चों का स्कूल कॉलेज यहाँ पर, हमारी लॉन्ड्री यहाँ पर, तो हम उस गांव में जाकर क्या करेंगे? गन्ने उगाएंगे। आज क्या रही है? जाइए। गन्ने उगाने के लिए नहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए वो घर दिया था तुमको। अपराजिता, जब सड़क के किनारे किसी घर की खिड़कियां खुलती है ना, तो उस घर में कितने लोग झांकते पता भी है तुम्हें? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो तुम्हारे साथ है, खुश रहो तुम। जब बच्चियां बड़ी हो जाती है ना, तो उनको अजनबियों से बचाना पड़ता है। एक बात आपको भी समझने की जरूरत है कि हमारी बेटियों को अजनबियों से नहीं, अपनों से डर है। देख देख, आ रही है उसकी बेटियां। आधी रात को इनके बाप ने इनको अपने घर से निकाल दिया था। ये हटाओ ना। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। लेडीज, यहाँ देखिए,
जरूरी सूचना है मेरी प्यारी आंटियां, बहनें और दीदी। मैं दिशा, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, कल रात 11:19 पर मैं अपनी 2 बहनों के साथ और इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ अपराजिता के साथ अपना वो घर, जहाँ मैं 15 साल से भी ज्यादा, हाँ 15 साल से भी ज्यादा रहती थी, वहाँ पे वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आए। तालियां बजाइए, तालियां। और मैं समझ सकती हूँ आप में से ऐसी बहुत सी माएं और बहनें हैं जो कल रात के बारिश और तूफान की वजह से ये मजेदार नजारा लाइव नहीं देख पाई हूँ। बट कोई बात नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, पर्दे के आगे जो हुआ होगा, पर्दे के पीछे जो हुआ होगा, वो इन बेचारी आंटियों को कैसे पता होगा, है ना? नहीं पता चला होगा। डोंट वरी एट ऑल। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस मोहल्ला, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको लेटेस्ट जानकारी दूं। तो मेरी सौतेली माँ, मेरे पिताश्री या मेरे मौजूदा हालात के बारे में आपको कोई भी प्रश्न हो तो बिना सोचे समझे एक सफेद कागज लेना, उस पे अपने प्रश्न लिखना और मेरे लॉन्ड्री के काउंटर पर रख देना। मैं अपना सारा काम छोड़कर पर्सनली आपके प्रश्नों का उत्तर देने आऊंगी। आखिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है ना? चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आंटी जी, बाल्टी। और आप थोड़ा चिल करो ना, अब किसी से नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है। तुम भी ना, तुम ही हो एकदम। दी तो मैं ही रहना चाहती हूँ। वैसे आशा ने हमें बता दिया था कि तुमने मोहिनी के शूज के साथ क्या किया है। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो, आज की डेट में ये गाड़ी ठीक होगी या नहीं कि तपती धूप में मुझे सड़क पे खड़े रहना पड़ेगा? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या प्रॉब्लम हो गई है? लगता है फोन करके मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, इडियट। इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे तो कहीं कैब भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मुझे पैदल जाना पड़ेगा। स्टूपिड। जल्दी ठीक करा के लेकर आओ उसे। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है आज? हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। सॉरी दी, मुझे गैरेज जाना होगा। गुगू का फोन था, राम प्यारी को लेने जाना। तो तुम जाओ, हम 2 चक्कर लगा लेंगे। ये लो, लाओ तो। बहुत याद किया तुम्हें, कॉल भी किया, पर तुम ना फोन उठा रही हो ना मैसेज चेक कर रही हो। सब ठीक तो है ना वीर? हालांकि अच्छा ही हुआ फोन नहीं उठाया तुमने, क्योंकि सिर्फ आवाज सुन के मन भरने वाला नहीं था मेरा। चैन तो तुम्हें देखने के बाद ही आता है। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा,
जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। जुग जुग जियो बेटा। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मैंने तो सोचा था कि मेरी लाइफ का आज सबसे बेस्ट दिन होगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा होते जा रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, कसम से। ओह ओह, तो बीवी की याद आ ही गई है। रात भर तो बेटी को याद कर रहे थे, सुबह उठते ही माँ का नाम जपने लगे। बीवी की तो जैसे कुछ पड़ी नहीं है। जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। बेटा, हमारी भी मदद कर दो। तेरी रंगोली अभी तक पूरी नहीं हुई? ये बच्चियां पानी लेने गई थी, अभी तक आई क्यों नहीं? आशा बेटा जा नुक्कड़ पे देख के कहाँ रह गई ये लोग। हाँ हाँ माँ, हम जाते हैं अभी। लो छवि दी आ गई। दिशा कहाँ रह गई? हाँ क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आपने कन्या पूजन के लिए सबको मैसेजेस भेज दिए ना? हाँ भेज दिया, और सबने मैसेजेस पढ़ भी लिया। बस वो 11 नंबर की रानू और 27 नंबर की पार्वती ने नहीं पढ़ा। बस सारी माएं ना अपने बच्चियों को लेकर आ जाए टाइम पर। माँ, आपको क्या लगता है सब लोग अपनी बच्चियों को हमारे घर भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? हर साल तो भेजते थे ना। बस घर ही तो बदला है, हम तो वही है ना। बेटा वर्मा आंटी आई हैं, तुम लोग ये पूड़ियाँ तलो, हम तब तक वर्मा आंटी को ना उनके कपड़े देकर आते हैं। हाँ हाँ, हम तलते ला। अरे तेल का छींटा आएगा मुंह पर, तुम तलो। तुम बेलो, हम तलते हैं। I mean, what is wrong with अक्षय? इतनी क्या चिंता सताई जा रही है बेटियों की? बेटियां कहाँ होंगी मेरी, पता नहीं किस हाल में होंगी and all of that. छवि तो कम से कम रुक जाती। ऐसा लग रहा है वो लोग चले तो गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा भूत बनकर यहीं कहीं मंडरा रही है। एक मिनट भैया। हेलो मैडम, गाड़ी ठीक हो गई है। हाँ तो मुहूर्त निकलवाऊं? जल्दी गाड़ी लेके पहुंचो, मैं बाहर वेट करती हूँ। हाँ भैया, सॉरी वो स्टूपिड ड्राइवर था। अच्छा भैया, आपने पता करवाया वो लोग रह कहाँ रहे हैं आजकल? चल जाएगा बहना, चल जाएगा। मुझे लगा इतना अच्छा मकान मिलने के बाद शायद वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए होंगे, पर क्या?
नहीं कुछ नहीं, वो मेरे एक आदमी ने अपराजिता की गाड़ी को एक पास के गैराज में रिपेयर होते हुए देखा है। कहीं वो लोग आसपास ही तो शिफ्ट नहीं हो गए? मजाक कर रहे हो क्या आप भैया? उस दिन बारिश के साथ साथ अपराजिता की जिंदगी में तूफान भी आया था। उसके बाद यहाँ लौटना तो क्या, वो इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। फिर भी एक बार चेक करवा लेता हूँ। भैया रिलैक्स एंड चिल। इनफैक्ट मोहिनी का चैलेंज है कि अपराजिता दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मोहिनी अपने मुंह पर कालिक पोत के पूरे मोहल्ले के चक्कर लगाएगी, कसम से। भगवान कसम बहना, आई लव योर कॉन्फिडेंस यार। वाह, बाय बहना। भरी सड़क पे कैसे मोबाइल में मुंह डाल के घूम रही है? इससे तो मैं सिखाती हूँ रास्ते पे चलने की तमीज। अंधे हो क्या? क्या किया ये?